दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको गौ माता के बारे में बताऊंगी। गाय को गौ माता क्यों कहते हैं और कैसे आई, और गौ माता के बारे में लोगों की क्या सोच होती है और उनका क्या महत्व होता है। दोस्तों, आज भी हम सभी गाय को गौ माता कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी तो सबसे पहले गाय को ही भेजा था। हमारे इस संसार में कई प्रकार के जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, लेकिन गाय एक ऐसी जानवर है जिसमें माँ शब्द का उच्चारण होता है। इसीलिए माना गया है कि माँ शब्द की उत्पत्ति जो हुई वो गोवंश से ही हुई थी। और हिंदू धर्म में गाय को गौ माता कहते हैं। ये और गाय हर गांव में पाली जाती है और शहर शहर में, देश विदेशों में भी सभी जगह गायों को पाला जाता है। उसे गौ माता के रूप में पूजा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण भी गायों की सेवा खुद किया करते थे। और गाय का निवास स्थान गोलोक बताया गया है। गाय को कई रूपों में देखा जाता है। गाय हमारे हर इच्छा को पूरी करने वाली होती है। और हिंदू धर्म में गाय के इस महत्व के पीछे कई कारण हैं, जिनका धार्मिक व वैज्ञानिक कारण है। और इसका महत्व गौ माता की सेवा करने से हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। घर में सुख समृद्धि आती है। घर में गाय का होना काफ़ी शुभ माना गया है। और हर इच्छा के लिए गाय का होना जरूरी है। और हम हर बच्चे के लिए गाय का दूध और जो भी इंसान जो बीमारी में पिलाया जाता है वो भी गाय का दूध उसके लिए काफ़ी मददगार होता है। और गाय का ही घी जितना पुराना होता है उतना ही ताकतवर होता है। और हमारी जो पुरानी से पुरानी बीमारी में वो काम आता है। और जो विद्यार्थी हैं और बड़े बड़े लोग हैं और जॉब करते हैं या कोई अपने घर में हैं, और जिसको भी जो इच्छा पूरी करनी होती है, अगर आपके कहीं से कुछ नहीं है तो आप गाय के दर्शन करते हैं, तो उससे प्रणाम करते हैं, तो आपका 100% काम सफल होता है। और अगर आपके घर में कोई बीमार है या उसका इलाज चल रहा है, तो दवाइयाँ अगर काम नहीं कर रही हैं तो भी आप गाय की एक परिक्रमा करके उसके मुख से स्पर्श करते हुए सीधे उसके जूड़े को छूते हुए उसके पूंछ को पकड़कर अपने ऊपर 3 बार झाड़ा लगाते हैं, तो आपकी जो बीमारियां हैं और ऊपर की छाया होती है तो वो दूर हो जाती है। क्योंकि गाय में दोस्तों, गाय हमारी गौ माता होती है। हम उसको पूजते हैं और वो हमारी हर विपत्ति व परेशानी को दूर करती है। जो आने वाली विपत्तियां होती हैं उसे गौ माता पहले ही अपने ऊपर ले लेती है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है और गौमूत्र में उसका गंगा जी का वास होता है। और गाय के दूध में स्वर्ण तत्व होते हैं और उससे ही हमारे शरीर में जो भी रोग हैं, बीमारियां हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। और इसी प्रकार वह उस दूध से हमें बहुत शक्ति मिलती है। दोस्तों, गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और अगर हम कहीं को जा रहे हैं या घर आते हैं तो हमें अगर गाय दिखती हो तो उसे हमें हमेशा प्रणाम करना चाहिए। और उससे हमें शुभ अवसर मिलते हैं, शुभकामनाएं मिलती हैं और हमें गाय का आशीर्वाद मिलता है। और हर देवी देवता का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। और यदि आपको गाय का बछड़ा दोनों मिलते हैं और बछड़ा दूध पीते हुए अगर आपको दिख गया तो दोस्तों सोने में सुहागा हो जाता है। ये काफ़ी खुशी की बात होती है और ये हमें शुभ अवसर देने वाले होते हैं। जो भी हमारे विघ्न बाधाएं होती हैं और इससे
वो काफ़ी दूर हो जाते हैं और हमें खुशियाँ मिलती हैं। और गाय, अगर आपको कोई मन्नत पूरी करनी होती है तो आप 21 दिन तक लगातार गाय की सेवा कीजिए और दिल से अगर आप करोगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। और गाय को हमेशा रोटी और गुड़ आप देते रहिए और अगर हो सके उसे हरी घास खिला दीजिए। यहाँ हरी घास तो हमेशा संभव नहीं होती है, तो आप उसको एक एक गड्डी पालक का खिला सकते हैं। और गाय को अगर हम इसी तरह से 21 दिन तक खिलाते रहें तो हमारी हर इच्छा पूरी होती है और हमारी जितने भी नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे अंदर होती हैं, हमारे घर में होती हैं, वो सब दूर हो जाती हैं। और गौ माता के गौमूत्र में कितने गुण हैं आपको ये है बताऊंगी। गौमूत्र की कई दवाइयाँ भी बन जाती हैं और ये हमारे हर काम में आता है। अगर आपको कई छुआछूत की बीमारी है या जो भी शरीर में एलर्जी होती है तो उसके लिए भी गौमूत्र एक रामबाण है। गौमूत्र से नहा लीजिए और 1-2 घूंट अगर हम पी लें तो हमारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। घर को शुद्ध करने के लिए भी हमारा गौमूत्र काम आता है। घर में पोछा हफ्ते में 1 बार जरूर लगाना चाहिए, जिससे हमारी घर के जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है और वो सब दूर हो जाती है। जिसकी भी बुरी नज़र हमारे घर में रहती है वो दूर हो जाती है। और गाय का गोबर अति उपयोगी है। गाय का गोबर अगर ताज़ा गोबर है और उसको फर्श लीपने के काम आता है, आंगन लीपने के काम आता है और वो उसका काम सबसे ज़्यादा उपयोग उबले बनाने में किया जाता है। गाय के गोबर के उबले से हम अपने घर में पूजा के टाइम एक उबला अगर जलाते हैं उसको हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर जलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम तो हमारी जो हमारे घर माता रानी होती हैं, एक तो वो खुश हो जाती हैं। उसमें अगर कपूर 2 लौंग डाल दिया जाए तो बहुत अच्छा होता है। घर में जितनी भी नेगेटिवता होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो सब दूर हो जाती है। जिसकी भी बुरी छाया हमारे घर में होती है उससे वो दूर हो जाती है। घर में हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर जलाने चाहिए गाय के उबले, उससे हमारा घर शुद्ध होता है। और गाय तो हमारी काफ़ी काम वाली होती है। और क्या हम गाय के काम आते हैं? सोचिए दोस्तों, आज गौ माता के साथ क्या क्या हो रहा है तो सब हमारे आंखों के सामने, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हिंदू धर्म में गाय की पूजा की जाती है और उसकी सेवा की जाती है, लेकिन आज उसके साथ अत्याचार हो रहा है और वो हमारे नज़रों के सामने ही बढ़ता जा रहा है। उसे रोकने वाला कोई ही नहीं है। आजकल दुनिया बहुत मतलबी हो गई है। सुबह शाम गाय का दूध निकाल लिया और फिर बाहर कर दिया। क्या खा रही है, क्या पी रही है, किसी को उसका कोई खबर नहीं होता है। और कुछ लोगों ने गौशाला बना तो दिए, लेकिन गौशाला के बाहर वहाँ पर अपना केवल अपने जेब भरते हैं और गौ माता की ऐसी गत हो रही है कि देखते ही डर लगता है। उन्हें गौशाला ले तो जाते हैं, लेकिन वहाँ उनकी देख रेख के लिए कोई भी नहीं होता है। गाय के आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, गौ माता है। माता की सेवा करने से धर्म पुण्य मिलता है। वो हमारी गौ माता है। हिंदू धर्म में हमें उसकी पूजा करते हैं और उसकी सेवा का परम धर्म हमारा है। अगर हम कहीं पर भी गाय को इस तरीके से देखते हैं तो दोस्तों, आप कहीं न कहीं उस पर हमें दया तो आती है, लेकिन उसको हम कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन हमें इतनी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, गाय की मदद करनी चाहिए। उसको कुछ नहीं तो कुछ हरी घास, पानी ज़रूर देना चाहिए। जब आपके दरवाजे पर कभी गाय आती है तो सुबह के टाइम पे उसको बिगर पानी पिए, बिगर कोई रोटी दिए उसको वहाँ से मत भगाइए। उसको हमेशा दूध, उसको पानी पिला दीजिए, रोटी खिलाइए, तो आपका काफ़ी पुण्य
गौ माता है तो उसकी सेवा